Ellipse. What is ellipse? An ellipse is a set of all points in a plane, the sum of whose distances from the two fixed points in a plane is a constant. Suppose this is a set of all points, the distances from two fixed points. Okay. Suppose here is a point P1, P2 and P3. Okay. The sum of the distances from the fixed point. Suppose this is a focus 1, focus 2. These are the 2 points known as the focuses, foci, plural form. So P1 F1 plus P1 F2 equal to the P1 F1 P2 F2 P2 remains the same. P1 F1 P3 and P3 F2. These are the distance remains the constants. P1 F1 plus P2 P1 F2 इक्वल टू P2 F1, यानी ये जो दोनों डिस्टेंसेस का सम है वो एक कांस्टेंट रहता है, मतलब फिक्स रहेगा. ये कहीं भी F1 P3 प्लस F2 P3 एंड सो ऑन, कहीं भी पॉइंट होगा तो हमेशा इन दोनों पॉइंट से दोनों के सम ऑफ द डिस्टेंस रिमेन्स द कांस्टेंट. ये दोनों फिक्स्ड पॉइंट कहलाते हैं फोकस, यानी इसको हम लोग कहेंगे फोकी, प्लूरल फॉर्म, दोनों मिला के फोकी, अदरवाइज फोकस 1 फोकस 2. और इन दोनों लाइन के मिलाने वाले जस्ट बीच के पॉइंट को कहते हैं सेंटर. ओके, द मिड पॉइंट ऑफ द F1 F2, द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट joining the foci is called the center of the ellipse. Okay, now major axis. Where is the major axis? The axis passes through F1 and F2. Okay, the major axis क्या कहलाती है? Line segment through the foci of the ellipses is called the major axis. इस axis को हम लोग कहते हैं major axis. और मेजर एक्सिस के परपेंडिकुलर और सेंटर से पास होने वाला कहलाता है माइनर एक्सिस. इसको हम लोग कहते हैं माइनर एक्सिस. और जहां एंड पॉइंट होता है इसको कहते हैं वर्टेक्स. एक्सिस पर जहां पर ज्वाइन कर रहा है ये पॉइंट क्या कहलाते हैं? वर्टेक्स. सपोज वर्टेक्स ए, ये वर्टेक्स ए है और ये वर्टेक्स बी है. ओके, ये दोनों क्या कहलाएंगी? वर्टिसेस. तो डिस्टेंस बिटवीन टू एक्सिस, तो मेजर एक्सिस की लेंथ क्या होती है हमारी? ए बी इक्वल टू 2a. हम लोग इस लेंथ को पूरा यहां से लेकर यहां तक, दिस इज नोन एज द 2a. और माइनर एक्सिस का पॉइंट, सपोज जैसे पॉइंट सी, हियर इज द डी, ये वर्टेक्स है, तो सी डी लेते हैं 2b. ओके, एंड द डिस्टेंस बिटवीन टू फोकसेस इज 2c, यानी यहां से यहां तक है 2c पूरा, और ये पूरा 2a, और ये हो गया 2b. तो सेमी मेजर एक्सिस की लेंथ हो गई a, सेमी माइनर की b, ओके, और c सेंटर टू फोकस, दिस इज द लेंथ ऑफ c. तो रिलेशन बिटवीन c एंड CAB इक्वल टू c इक्वल टू अंडर रूट a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यानी c स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. दिस इज ए रिलेशन बिटवीन a b एंड c. ओके, नाउ अगर स्पेशल केस में अगर हमारा a इक्वल टू b हो जाए, यानी दोनों एक्सिस बराबर हो जाए, अगर दोनों एक्सिस बराबर हो जाए तो ये क्या बन जाएगा? सर्कल. अगर a इधर होता है और ये b है और ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे तो क्या बनेगा? सर्कल. और अगर b 0 हो जाए, अगर b 0 हो जाए तो ये पूरा लाइन इलिप्स क्या हो जाएगा? सिर्फ एक लाइन के फॉर्म में रह जाएगा, है ना. अब आएगा इसमें जनरल फॉर्म, जनरल इक्वेशन ऑफ इलिप्स. देखिए, इलिप्स बनाते हैं. एक इलिप्स ऐसा रहता है और एक इलिप्स रहता है, यानी एक्सिस दोनों, ये एक्स एक्सिस पर है और ये वाई पर. ये चला गया इसका एक्सिस, ठीक है. ये सेंटर हो गया O, ये हो गया माइनर एक्सिस और ये है मेजर, और ये फोकस है F1 F2. ओके,
तो F2 के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, C0, क्योंकि यहां से यहां तक डिस्टेंस C है, और ये हो गया -C0। और कोई पॉइंट P जो इससे पास करता है, ये पॉइंट P है, इसके कोऑर्डिनेट XY। तो इसकी जनरल इक्वेशन ऑफ इलिप्स होगी x² / a² प्लस y² / b² इक्वल टू 1। ओके, यहां पर कोऑर्डिनेट इसके A0 और ये -A0, और ये होता है 0b, और ये है 0 -b। सेम इसमें लेंगे अगर, तो यहां पर इक्वेशन चेंज हो जाती है, x² / b², जो बड़ा है वो आगे आएगा, y² / a² इक्वल टू 1, क्योंकि ये चला गया आपका बड़ा एक्सिस और ये हो गया छोटा, ये a यहां पर स्मॉल रह जाता है, और जो फोकस है वो चेंज हो जाएंगे, ये 0c और ये हो जाएगा 0 -c। और कोऑर्डिनेट ये B0 और ये -B0, और मेजर एक्सिस हो जाएगा यहाँ पर आपका 0a और ये होगा 0 -c। मेजर एक्सिस में ये चेंज हो गया, तो x² / b² प्लस y² / a² इक्वल टू 1। ओके, इसेंट्रिसिटी, E एक रेशियो होता है जिसको हम लोग लिखते हैं C/a, द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर टू द फोकस टू द सेमी मेजर एक्सिस। ओके, E इक्वल टू C/a। अब एक पॉइंट रह गया इसका, लेटस रेक्टम। What is latus rectum? Suppose this is a ellipse, this is the axis, and F1, F2. This is the center. सेंटर से पास होगा माइनर एक्सिस और ये मेजर एक्सिस। तो जो लेटस रेक्टम होता है ये होता है लेंथ। द लेटस रेक्टम ऑफ एन इलिप्स इज ए लाइन सेगमेंट परपेंडिकुलर टू द मेजर एक्सिस थ्रू एनी ऑफ द फोके। किसी भी फोकस के थ्रू जाने वाली ये परपेंडिकुलर लाइन को हम लोग कहते हैं लेटस रेक्टम, हुज एंड पॉइंट्स लाई ऑन द इलिप्स। ये परपेंडिकुलर लाइन जिसके कि एंड पॉइंट्स कहाँ लाई करते हैं, इलिप्स के ऊपर, ये एंड पॉइंट। ये नहीं कि कंटिन्यू पास करके जा रहा, नहीं, इतने ही लाइन सेगमेंट को हम लोग कहते हैं लेटस रेक्टम। ये होता है L इक्वल टू B²/A। इसको L से रिप्रेजेंट करते हैं और इसकी वैल्यू आती है B²/A। ओके, तो नाउ एक्सरसाइज 11.3 ऑफ NCERT मैथ्स बुक। Exercise 11.3. In each of the exercises 1 to 9, find the coordinates of the foci and the vertices, the length of the major axis, minor axis, eccentricity, and length of the latus rectum of the ellipse. These are the 9 cases. The first is x²/36 plus y²/16 equal to 1. The question of 1 is x²/36 plus y²/16 equal to 1. It means 36 is greater than 16. Therefore, the ellipse is on major axis. Along major axis. तो इसको हम लोग किससे कंपेयर करेंगे? x² plus x²/a² plus y²/b² equal to 1. Okay. So now a² equal to 36 and b² equal to 16. So therefore a equal to √36 equal to 6 and b equal to √16 equal to 4. Now find c. c equal to √a² minus b². The value √16 minus 36 minus 16. a² is 36, b² is 16. Therefore it is equal to √20. So we can write √20 equal to 2√5. So first we have to find the coordinates of the foci. Okay. So now फोकस के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं? +-C0. ओके, तो C के क्या हो गए? +-2√5 0. These are the coordinates of
फोकी. नेक्स्ट वर्टिसेस. वर्टिसेस क्या होती है? प्लस माइनस A0 मेजर एक्सिस पर और माइनर पर 0B. मेजर एक्सिस अलग निकालेंगे. ये हो गया वर्टिसेस हो गई इसकी. प्लस माइनस A क्या है? 60. ये वर्टिसेस हो गई मेजर एक्सिस की. ठीक है. और लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस. मेजर एक्सिस की लेंथ होती है 2A के बराबर. 2A यानी 2 into 6 12. एंड लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस इट इज इक्वल टू द 2B यानी 2 into 4 8. Length of minor axis 8. And the last eccentricity and length of lattice rectum equal to C upon A. C is 2 root 5 and A equal to 6. The root 5 by 3. And the length of lattice rectum L equal to B square by A. So B is equal to B square is 16. Sorry, 2B square upon A. 2 into 16 by 6. Now cancel. 2 3 is 16 by 3. Okay. These are the all about the coordinates of the foci and the length of major axis, minor axis, vertices, eccentricity and length of lattice rectum. Now question number 2. क्वेश्चन नंबर 2. एक्स स्क्वायर बाई 4 प्लस वाई स्क्वायर बाई 25 इक्वल टू 1. तो इसमें क्या है? वाई स्क्वायर इसका डिनोमिनेटर 25 ग्रेटर है 4 से, है कि नहीं है? तो मेजर एक्सिस कहाँ आएगी इसकी? अलोंग वाई एक्सिस. ये बनेगा अलोंग वाई एक्सिस. तब हम लोग यहाँ पे कंपेयर करेंगे. एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू 1. तो यहाँ पर बी स्क्वायर इक्वल टू 4. तो b इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2. एंड a स्क्वायर इक्वल टू 25. तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा? 5. ठीक है. तो c निकालेंगे अंडर रूट a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर यानी 25 माइनस 4 रूट 21. अब हम लोग निकालेंगे सबसे पहले क्या? वर्टिसेस. वर्टिसेस होती है 0 प्लस माइनस ए. 0 प्लस माइनस ए. तो ये हो जाएगा 0 प्लस माइनस 5. ए यही है. दूसरा, क्योंकि ए हमारा यहां पहुंच गया मेजर एक्सिस पर. फोकस के जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो क्या होंगे? 0 प्लस माइनस सी. तो ये हो गया आपका 0. c इज इक्वल टू है रूट 21. तो 0 रूट प्लस माइनस रूट 21. अब आएगा लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस. ओके. लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस ये 2a होती है. 2a यानी 2 into 5 10. लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस 2b यानी 2 into 2 4. इसेंट्रिसिटी इक्वल टू c बाई ए यानी रूट 21 बाई 5. एंड लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम 2b स्क्वायर अपॉन a. इट मीन्स 2 into 4 बाई 5. इट इज इक्वल टू द 8 बाई 5.